ईरान पर हमलों के लिए पाकिस्तानी एयरबेस का एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। नेताज ने सीधे चेतावनी दी कि अगर यह साबित हुआ तो पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दिखावा जरूर किया गया कि भाई ईरान पर जो हमला हुआ वो बहुत गलत हुआ, उसकी निंदा हम करते हैं। लेकिन क्या अमेरिका के किसी हमले या निर्णय की निंदा करने की हैसियत पाकिस्तान रखता है क्या? दरअसल पाकिस्तान और ईरान के बीच में करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है और ये जो पूरी सीमा है वो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। काफी समय से ये भी खबरें थी कि पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है, नूर खान एयरबेस समेत कुछ सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना लॉजिस्टिक्स के लिए कर रही थी। अब माना जा रहा है कि अगर ईरान का शक पुख्ता होता है तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इस बीच ईरान पर हमले के बाद कराची और लाहौर में अमेरिकी ठिकानों के बाहर उग्र प्रदर्शन भी हुए। कराची में अमेरिकी मरीन की गोलीबारी में प्रदर्शनकारियों की मौत की खबरें भी आईं। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां प्रदर्शनकारियों को दूतावास परिसर तक पहुंचने से रोक नहीं पाई या इसके जरिए अमेरिका को कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई थी? समझिए, प्रदर्शनकारियों की जो मौत की खबरें आई थी तो उसके बाद से लगातार वहां पर नाराजगी है। बार बार बड़ी बात यह कही जा रही है, जिस तरह से अमेरिकी दूतावास के बाहर यहां पर पाकिस्तानी प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं उन पर गोलियां चला दी गई। पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान के अपने लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो मारे गए हैं अमेरिका की गोलियों से। फिलहाल ईरान की धमकी से पाकिस्तान की टेंशन जरूर बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, अफगानिस्तान के साथ सीमा पर संघर्ष से जूझ रहा है, घरेलू फ्रंट पर प्रदर्शनों से जूझ रहा है। अब ऐसे में पड़ोसी देश उसका ईरान, उसके साथ में सीधा टकराव उसके लिए भारी पड़ सकता है। बड़े सवाल, क्या पाकिस्तान ने अपने एक और साथी ईरान को धोखा दे दिया है? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के एहसानों का बदला चुका दिया है? क्या पाकिस्तान ईरान की मिसाइलों की मार झेलने की स्थिति में भी है? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जो लोगों के जहन में है। आप ये मान के चलिए, जिस रूप में ईरान और इजराइल के बीच में तनाव है और उसमें अमेरिका की सबसे बड़ी भूमिका रही, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि ईरान पर सिर्फ इजराइल अपने दम पर जंग नहीं छेड़ना चाहता या नहीं छेड़ सकता। अगर वो शुरुआत भी कर देता तो बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक शायद ईरान और इजराइल का ये युद्ध टिक नहीं पाता। लेकिन अमेरिका का जिस तरह से उसे प्रोटेक्शन, अमेरिका का समर्थन, अमेरिका का सैन्य समर्थन, आर्थिक समर्थन इजराइल के पास में रहा और उसके बाद में हालात अब ईरान और इजराइल युद्ध के बदल गए। लेकिन ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने भी क्या ये कहा जाए कि एक बड़े तरीके से धोखा दिया है ईरान को IRGC की तरफ से, तो यही कहा जा रहा है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूणे मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों के जानकार असलम रिजवी जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। इमरान खोकर मुस्लिम स्कॉलर हैं। जहांगीर कुल्होड़ो भूराजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पाकिस्तान से मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन मैं इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले असलम रिजवी जी आपसे करना चाह रही हूँ। खासतौर से मैं अगर ईरान की बात करूं, ईरान के पड़ोसी मुल्कों की बात करूं, तो ये कहा जाता है पड़ोसी मुल्कों के साथ में हो सकता है कई अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं, लेकिन खासतौर से अगर जब मुस्लिम रहनुमाई की बात की जाती है, खामनेई को लेकर अगर एक बात की जाती है, तो वहां पर यूनिटी का एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब जिस रूप में बड़े आरोप IRGC ने लगाए कि पाकिस्तान ने धोखा दिया है, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देकर हमले को एक तरह से अंजाम देने में उसकी मदद की, तो बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि अपनों के साथ धोखा कर बैठे? जी, बहुत ही आपका सवाल वाजिब है और बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने किया है। असल में पाकिस्तान में बहुत सी खराबियां हैं, लेकिन एक अच्छाई पाकिस्तान में है हम्म। और वो ये है कि वो जो बिरयानी खाई थी उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसकी जो है वो नमक हरामी नहीं करना चाहता है। ये उसकी एक अच्छाई है कि वो बिरयानी का जो आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में खाई थी,
उस बिरयानी का जो असर है वो आप देख रहे हैं कि अपने पड़ोसी मुल्क को जो है उसने ईरान को तबाह करने के लिए पाकिस्तान ने अपना स्पेस दिया। इसकी वजह से फ़कत ईरान में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं हो रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक़्त जो है आप भी चेक कर लीजिएगा, आपके फैक्ट जो हैं उससे चेक कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री है उसके खिलाफ पाकिस्तान के हर शहर में आवाज़ बुलंद हो रही है और उसे गद्दार, गद्दार कहकर पुकारा जा रहा है। यानी इस वक़्त पाकिस्तान एक तरफ अफ़गानिस्तान के मसले में तो परेशान था ही, उसके बाद भारत ने जो उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की और जो हम्म जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका असर तो वो झेल ही रहा था, हम्म लेकिन उसके बाद अब ये तीसरी मुसीबत में पाकिस्तान फँसता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बताऊँ लेकिन रिजवी जी आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, क्योंकि एक तरफ तो हमले की निंदा की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से और हमने देखा कि बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे थे और ये भी कहा गया कि पाकिस्तान खुद को बड़ा मुस्लिम मुल्क या ये कहा जाए सबसे बड़ा मुस्लिमों का रहनुमा के तौर पर बता रहा था। तो उतने बड़े सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत का आखिर क्या समर्थन करेगा पाकिस्तान? ऐसी क्या मजबूरी है, अगर ये बता पाए तो आप। जी नैना जी, सवाल आपका जो है उसका जवाब यही है हम्म कि पाकिस्तान में इस वक़्त आयतुल्लाह ख़ामनेई के लिए जो सहानुभूति है, हम्म जो हमदर्दी है, वो आप भी जानती हैं और हमारे पैनल में बैठे हुए तमाम लोग जानते हैं कि एक ज़माना था कि ख़ामनेई साहब को, आयतुल्लाह ख़ामनेई को लोग कहते थे ये शियों के रहबर हैं, हम्म लीडर हैं, लेकिन इस वक़्त वो पूरे मुसलमानों के लीडर और रहबर बने हुए हैं। ठीक इसलिए है। पाकिस्तान को मजबूरन ये कहना पड़ा कि हम हमले की निंदा करते हैं। ये ठीक है, वो इसका वो मजबूरी दाँत थी। है, ये बिल्कुल मजबूरी थी और ये ठीक हाथी है। का वो सामने वाला दाँत है जो दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन ठीक जिससे है। वो देखिए। खाना खाता है, जी। वो दाँत कोई और है। वो हाँ। स्पेस जो दिया है, जो ज़मीन दी है, वो अंदर वाला दाँत है। ठीक है, मैं इसका जवाब जहांगीर कलहोड़ो जी से लेना चाह रही हूँ। जहांगीर कलहोड़ो जी, सुना आपने, रिजवी जी खासतौर से ईरानी हैं और उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान ने अमेरिका का जो नमक खाया है उसका कर्ज अदा किया और ये कहा जाए इसीलिए अपनों के साथ धोखा कर दिया हमेशा की तरह। जी नैना, सबसे पहले तो आपको इस होली के त्यौहार की मुबारक और माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग काफी दिनों बाद बड़ी अच्छी लग रही है और सारे देखने वालों को। अच्छा, दूसरी चीज अब बड़े सुकून से सुनिएगा। देखें, इंडिया उन ममालिक में था जहां पे ईरान फ्री वीजा के लिए जाना जाता था कि भाई ईरान में इंडियन जो है वो फ्री वीजा पे आ। इंडिया ही मुल्क था जो चाबहार को बना रहा था और डिस्काउंटेड ऑयल इंडिया ही मजे ले रहा था। अच्छा, होता क्या है कि कल ही मैं इंटरनेशनल जरीदों को पढ़ रहा था और सुबह फॉक्स न्यूज को देख रहा था। वहां पे मुझे जो है एक खबर मेरे सामने गुजरी, जो इजराइल एयर स्पेस यूज कर रहा है और बेसिस यूज कर रहा है वो इंडिया की कर रहा है। तो ये तो आबेल मुझे मार वाली आप बात कर रही हैं। और रिजवी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े मेरे लिए इज्जत लायक है। लेकिन रिजवी साहब, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ना के शियाओं के, ना के मुसलमानों के, कौन सी बल्कि जहांगीर कौन सी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं? कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान का जिक्र किया गया है? हुसैनी खुद को कहलाता है, उसकी इज्जत करते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी साहब शेरों के शेर थे और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे पैरोकार थे। वो लड़ते हुए शहीद हुए, कोई ऐसे नहीं हुआ। अच्छा, ये 2 दिन पहले जो मोदी साहब वहां गए थे, इजराइल गए थे, वहां पे एमओयू करके आए हैं। मैं आपको इंडिया टीवी पे, इंडिया डेली पे बता रहा हूँ, एमओयू करके आए हैं कि भाई आप हमारे एयर स्पेस ना बल्कि एयर बेसिस भी यूज कर सकते हैं। तो ये इंडिया ने धोखा दिया है। मोदी जी ने आपको ये बात बताई? क्योंकि मुझे लग रहा है शायद आशीष सहाय जी को भी इंटरनल ये तो जानकारी नहीं होगी। मुझे लग रहा है आपको ज्यादा बेहतर बताया होगा मोदी जी ने आके कान में कि जहांगीर मैं ये डील कर कर आया हूँ। कैसी बात करते हैं जहांगीर? मैं आपसे जरा थोड़ा सा लॉजिकल बात जवाब चाह रही थी। नैना, मैं बोल सकता हूँ? जी जी सर। जहांगीर को ये पता होना चाहिए, आज से कुछ वक्त पहले, कुछ दशकों पहले, एक बहुत फ्रेंडली कंट्री ने इंडिया से सपोर्ट मांगी थी कि अगर आप हमारे लड़ाकू जहाजों को रिफ्यूल कर दें अपने देश में, तो हम पाकिस्तान में एक उस समय इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी काहूटा, उसको बम्बार्ड करना चाहते थे। ओपन ऑफर था सीक्रेट चैनल्स पे कि अगर उस देश के जहाजों को हम सिर्फ रिफ्यूलिंग करने दें इंडिया में, तो काहूटा को डिस्ट्रॉय कर देना था। लेकिन स्टेट पॉलिसी के तहत इंडिया इस तरह के चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता और हमने अपने उस दोस्त को मना कर दिया।
कि हम तीसरे देश के जहाजों को इस पर्पस के लिए इंडियन लैंड पे लैंड नहीं करने देंगे और उनको रिफ्यूरिंग तो एकदम नहीं करेंगे। और आज इनका काहुटा अभी भी है। तो इंडिया की पॉलिसी से ये अपनी पॉलिसीज का बराबरी तो ना करें। और दूसरा देखें, इंडिया के ईरान से और इंडिया के इजराइल से दोनों से संबंध है, लेकिन हम फेयर हैं और ट्रांसपेरेंट हैं, ना कि हम भीतर घात या बैक स्टैबिंग कर रहे हैं कि एक तरफ तो हम अपनी जनता को दिखाने के लिए कि हम ईरान के साथ हैं तो हम कंडेम करते हैं यूएस अटैक को, और साथ के साथ उनके जनरल, उनके फील्ड मार्शल अमेरिका के साथ भीतर घात के लेवल पे जाके एयर स्पेस को यूज करने दे रहे हैं अमेरिका को ईरान पे हमले करने के लिए। और एक बैकअप पॉलिसी बना रखी है कि अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड करना पड़ेगा तो आप देखिएगा, शायद अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर अगर पड़ी तो पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर यूज होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री उसको परमिट करेगी क्योंकि इन्होंने कमिट किया हुआ है। तो इसलिए इनका ये जो बैक स्टैबिंग हुआ है, ये अगर ये ईरान को या खमैनी साहब को मानते थे तो एज अ स्टेट इनको अमेरिका को रिफ्यूज करना चाहिए था कि आपके इस हमले में हम पाकिस्तान की, देखिए यूके अमेरिका अलायंस हैं, उनके बहुत से आपस में मतलब जुड़े हुए मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, बट यूके ने बोला हम डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन में जो उनका एक जॉइंट बेस है यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स का डिएगो गार्सिया में, यूके ने मना किया कि एज अ पॉलिसी हम वहां से एरियल अटैक अमेरिका के नहीं होने देंगे ईरान के ऊपर। तो जब इंटरनेशनल पॉलिसी में फर्मनेस होती है, देश में एका होता है, तो इस तरह के देश राइज करते हैं, शाइन करते हैं, ग्रो करते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए आपको अमेरिका के हाथ बिकना था तो आपको यह भी डिक्लेयर करना चाहिए था कि इस पर्टिकुलर युद्ध में भीतर घात करना गलत होता है। चाणक्य को पढ़ें अगर ये लोग, या स्टेट पॉलिसी के गवर्निंग प्रिंसिपल्स को पढ़ें, तो फॉरेन पॉलिसी में दो देशों के साथ मिलकर चुपके से पीठ में चाकू मारना गलत होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।